हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को करने वाले हैं। हम इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास आपको शेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है उसको देखिए कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव तो ये सौंपे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। किसको सौंपे थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग का इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को बांटा गया है तीन कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन हो जाएगा उसको आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है, इसको आप लोग को कमेंट करेंगे कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंड में बांटा गया है, लेकिन कौन कौन उसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम किला जो है ये कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर ये टीपू सुल्तान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो ये भारत में अंग्रेजों द्वारा मतलब अंग्रेज के द्वारा फसल की खेती किसानों से जबरन मतलब ज़बरदस्ती कराया जाता था। तो ये किस फसल की खेती कराया जाता था उसको बताना है हम लोग को। धान का खेती या नील का खेती या गन्ना का खेती या गेहूं का खेती। तो अंग्रेज क्या ज़बरदस्ती खेती करवाते थे भारत के लोगों से? तो ये नील की खेती करवाते थे। किस चीज़ का खेती? तो नील का खेती, नील के फसल की खेती करवाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये झारखंड का है, ठीक है। कहाँ का है? तो ये झारखंड का। कौन सा राज्य का? झारखंड का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ये बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का पहला नंबर बम्बई में किया गया था सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापित, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो इसमें ये सुभाष चंद्र बोस थे उसमें जुड़े, या भगत सिंह जुड़े थे, या मंगल पांडे, या बिरसा मुंडा। जब 1857 की क्रांति का जब ये क्रांति लड़ा जा रहा था उसमें इसमें से ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन से व्यक्ति थे जो इस क्रांति में जुड़े थे यानी संबंधित थे, ठीक है। इसको बताना है हम लोग को। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मंगल पांडे ये 1857 की क्रांति से जुड़े थे, ठीक है। मंगल पांडे। आगे देखिए क्या है, 9 नंबर सवाल में 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। क्या बोले हम? तो चर्बी वाले कारतूस का अफवाह ये 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है हम लोग का कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये वुड्स डिस्पैच किसको कहा जाता है, कौन दस्तावेज को? तो वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे। तो शांति निकेतन का स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ये शांति निकेतन की स्थापना किए थे, याद कर लेना आप लोग को, ठीक है। अब ने हम लोग का अगला नंबर सवाल क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था।
तो ये 22 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को ये शुरुआत किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है हम लोग का कि इनमें से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की। इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें कौन से समाज सुधारक, यानी कौन से, ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, कौन से समाज सुधारक थे जो अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये समाज सुधारक ने, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश किए थे। नेक्स्ट है हम लोग का कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। इसमें हम लोग को बताना है कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन इसमें से कौन इसमें संबंधित हैं, इसको बताना हम लोग को, ठीक है। तो इसमें देखना है ताराबाई शिंदे थे या ज्योतिराव फुले थे या पंडिता रामबाई या हरिविलास शारदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे, ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट है हम लोग का इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ईवी रामास्वामी नायकर, किसको जाना जाता है, तो ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय या हेनरी लुइस विलियम डेजरियो या स्वामी विवेकानंद। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, कलकत्ता में। कौन सा ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। इस तरह से भी आपका सवाल बन सकता है, इसलिए आपको सभी को अच्छे से देखना है, अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हम लोग का निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता था भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का ध्यान में रखना है, आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चंद्रशेखर आजाद या सरदार भगत सिंह या टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी। तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ये सरदार भगत सिंह, ठीक है, सरदार भगत सिंह, ये 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, ये सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है हम लोग का झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा या माइकल किंडो या निकी प्रधान या अजित लकड़ा। तो कौन थे, तो ये माइकल किंडो, ठीक है, माइकल किंडो, ये भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं। कौन है, तो माइकल किंडो, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ये पवन चक्की जो है ये हम लोग का नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, नवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे, लेकिन हम लोग उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, ठीक है, एक बार किए फिर और उसका हम लोग पुनः प्रयोग किया जा सकता है, पुनः उपयोग, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग और दूसरा तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए ये पवन चक्की से क्या होता है कि पवन चक्की से बिजली पैदा होता है, ठीक है, बिजली उत्पादन होता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा पवन चक्की, क्योंकि अगर वायु समाप्त होगा, मतलब हवा समाप्त होगा, तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा, जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे फिर हम लोग उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये सीमित मात्रा में, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में है, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे लेकिन बार बार नहीं कर सकते हैं, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। उसका उदाहरण में क्या हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि हम लोग का पेट्रोल सब हो जाएगा, ये सब हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्या बोले हम? पेट्रोल, अरे भाई पेट्रोल, पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, दिमाग में उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में रखना है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन। आगे हम लोग का कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो ये कौन सा मिशन हाल ही में मतलब भेजा गया था? तो इसमें जो हो जाएगा हम लोग का ये चंद्रयान 3, ठीक है। क्या बोले हम? चंद्रयान 3 ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया, ठीक है। चंद्रयान 3 कौन सा मिशन? तो ये चंद्रयान 3। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला कौन सा देश है? पहला देश कौन सा है? तो ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है आपका भारत, ठीक है। कौन है? तो भारत। क्या बोले हम? ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो भारत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? यानी जो मिट्टी का कटाव होता है, तो ये मिट्टी का कटाव इनमें से कौन सा कारण हो जाएगा, कौन सा सहायक हो जाएगा? वनोन्मूलन, यानी कि वन का कटाई, जंगल का कटाई, या रासायनिक उर्वरकों द्वारा अधिक प्रयोग। हम लोग मिट्टी में जो फसल लगाते हैं तो उसमें रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तो उसका हम लोग अधिक उपयोग कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। या अतिचारण, यानी हम लोग पशु को बहुत चराते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी के कारण मिट्टी जो है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, ठीक है, निम्नीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग, मतलब हम लोग पृथ्वी पर कितना मात्रा में पानी उपलब्ध है और वो पीने के लायक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 30% या 15% या 2.57% या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2.7% ये पीने लायक पानी है। बाकी क्या है? तो बाकी हो जाएगा हम लोग का समुद्र में है 96%, ठीक है, 96%। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। किससे? तो युवाओं के कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? हम लोग को विश्व में देखना है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ये विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, उसको बताना है विश्व में। तो ये चीन में होता है। कहाँ होता है? तो चीन में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो ये कपास को कहा जाता है। किसको? कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना, ठीक है। आगे है हम लोग का कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? जैसे एग्रीकल्चर, ये तो कृषि से है, तो एपीकल्चर किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है मधुमक्खी पालन। किस क्षेत्र से? तो ये मधुमक्खी पालन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का कि इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? मतलब मसाले उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, प्रमुख है? तो ये हो जाएगा आपका भारत है। कौन है? तो भारत है, ठीक है, भारत। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। आगे हम लोग का इनमें से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन है? तो ये हो जाएगा हम लोग का लोहा इस्पात, ठीक है, लोहा इस्पात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, लोहा इस्पात। आगे है भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग ये जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। किसको? तो जमशेदपुर। आगे है झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक उद्योग के लिए झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
तो ये हो जाएगा सिंदरी। क्या बोले हम? सिंदरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या क्या है? जन्म दर या मृत्यु दर या प्रवास या उपयोग सभी। जन्म दर में जन्म ले रहा है, या मृत्यु दर में मृत्यु हो रही है किसी की, या प्रवास यानी जैसे राज्य से, मतलब झारखंड राज्य से कोई दूसरे राज्य में चला जाता है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा हम लोग का इनमें सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के कारण ये जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति या संसदीय शासन या अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 34 का राइट आंसर हम लोग का होगा संसदीय शासन। ठीक है, क्या बोले हम, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये राजतंत्र नहीं होगा, क्योंकि ये राजतंत्र तो राजा के द्वारा, ये मतलब राजा शासन करता है उसको बोलते हैं राजतंत्र। तो ये तो हमारे भारत देश में आज़ादी के बाद इसको हटाया गया था। ठीक है, और ये अध्यक्ष शासन पद्धति बस एक ही रहते हैं, ये तो अमेरिका में होता है अध्यक्ष शासन पद्धति। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये ऑप्शन, ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन व्यवस्था, जो कि सरकार को पावर को बांटा जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर हो जाएगा आपका एक लोकल सरकार होता है, तो ये जैसे पंचायत सरकार, ये सब बांटा गया है, सत्ता का विभाजन किया गया है, सभी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कि आप केंद्र सरकार जो है पूरा भारत का देखभाल करेंगे, और राज्य सरकार क्या है कि अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए उसको विभिन्न तरह से उपाय सोचेंगे कि हम अपना राज्य को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का काम होता है। और जो पंचायत सरकार होते हैं, जो ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं, वे अपना पूरा ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं, ब्लॉक जिनका प्रखंड पड़ता है, तो प्रखंड के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वो सभी का क्या क्या वहाँ कमी है, क्या वहाँ विकसित होना चाहिए, उसके बारे में ये सब चीज़ पंचायत सरकार का होता है, फिर ये अपना काम करते हैं। ठीक है, तो 35 में क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ये 6, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष या किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, या यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या भारतीय संविधान में सिर्फ एक ही धर्म को माना गया है, या हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, सभी को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थे। कौन थे? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? यानी जन सुविधा, यानी लोगों को सुविधा देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, या खेती से, या पुलिस से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये टैक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, हम लोग से टैक्स लिया जाता है, कुछ भी चीज़ में टैक्स लगाया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, उसमें टैक्स लगाया जाता है, इसलिए उसका दाम जो है अधिक रहता है। फिर वो टैक्स के माध्यम से सरकार पैसा लेती है, फिर वो पैसा हम लोगों के लिए रहता है, फिर वो पैसा जो है हम लोग का अच्छा के लिए, मतलब हम लोग का भलाई के लिए वो पैसा उपयोग में लाया जाता है। मतलब पैसा हम लोग मतलब टैक्स हम लोग दे रहे हैं, और उससे सरकार हम लोग का भलाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला, टैक्स हो जाएगा। ठीक है, कर से टैक्स। नेक्स्ट है हम लोग का 39 नंबर सवाल क्या है उसको देखिए। 39 नंबर सवाल है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? भारतीय संसद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। तो ये तो गलत हो जाएगा हम लोग का। आगे है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। आगे है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, यह इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति ये भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। नेक्स्ट है हम लोग का कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए। तो ये क्या है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए, यानी पूरा भारत मतलब केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल, कोई भी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन होना चाहिए। तो 545 या 545, यहाँ पे दो दिया गया है, 272 या 271। तो इसमें हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 272 सीट का समर्थन मिलना चाहिए, तभी वे पार्टी जो है वे राजनीतिक दल का पार्टी केंद्र में सरकार बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो किसको भारतीय सदन का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को या राज्यसभा को या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोले हम, राज्यसभा को, इसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट है हम लोग का कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके नाम पर, ये तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हम लोग का 43 नंबर सवाल, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो इनमें से किस संस्था का काम, कौन सी संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या निर्वाचन आयोग या संसद। तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संसद का काम है कि देश के नागरिकों के लिए कानून बनाए। नेक्स्ट हम लोग का झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। काफ़ी भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। तो ये होता है 14, क्या बोले हम, 14 ये सांसद झारखंड से लोकसभा चुनाव के लिए होता है। ठीक है, ये काफ़ी भी है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, मतलब माइंड में रखना है। ठीक है, भी है। नेक्स्ट है हम लोग का कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कब हुआ था ये, 15 नवंबर 2002 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है हम लोग का कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है, तो ये है 24 है। ठीक है, 24, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है, 24 है। आगे हम लोग का कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या बोले हम, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है ये FIR का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, समाजीकरण या हास्याकरण या अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हास्याकरण हो जाएगा, हास्याकरण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, तो ये हो जाएगा 26%। ठीक है, 26% अनुसूचित जनजातियां निवास करते हैं झारखंड में। नेक्स्ट है हम लोग का सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या सुकन्या समृद्धि योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये था आपका 8 क्लास का मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर 8 क्लास का, ये 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं 8 क्लास के, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप शेयर कर देंगे। ठीक है,
तो हम फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।